दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे और इसमें तद्भव तत्सम से जितने प्रश्न आए हैं आज 50 क्वेश्चन का इसमें प्रैक्टिस करेंगे और कल हम लोग 150 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पहले आए थे। और हम लोगों ने जो इसके पहले 2 वीडियो पढ़ा था, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला कह रहे हैं कि तद्भव तत्सम व तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। जैसे पत्र का पर्ण, चक्र का चक्का, छत्र का छत और चैत्र और चैत दिया है। तो देखिए चक्र और चक्का तत्सम तद्भव का सही युग्म है। छत्र और छत, चैत और चैत्र भी है। पत्र और पर्ण नहीं है। पत्र का क्या होता है, पत्ता होता है, तो पर्ण नहीं होता है। ठीक। आदर्शिका का तद्भव शब्द है, तो आदर्शिका का अदरक, आदर्श, आरसी या आँच, तो कौन सा होगा, आरसी होता है। ठीक। निम्न में तत्सम शब्द है, तो ध्यान रखना है तत्सम शब्द पूछ रहा है तो दिया है दूध, हाथ, आम और काष्ठ। तो इसमें हम लोगों का क्या होगा, काष्ठ होगा इसका तत्सम शब्द, क्योंकि आप जानते हैं दूध तद्भव है, क्योंकि दूध का तत्सम दुग्ध होता है, हाथ का हस्त होता है और आम का आम्र होता है। तो काष्ठ हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक। फिर निम्न में तद्भव तत्सम का शब्द युग्म है नक्षत्र और नखत, पकवान, पकवान, गृद्ध और गीध और अवश्याय और ओस। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का अवश्याय और ओस ये क्या है, सही शब्द युग्म है, बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि नखत का नक्षत्र होता है लेकिन उसमें छत्री छ होगा बड़ा वाला, और ये सभी भी क्या हैं, गलत हैं। जैसे बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, तो बच्च, बालक, वत्स या बाल, तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, वत्स। ठीक है। निम्न में तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका या 14। तो इसमें आप जानते हैं कि आपका 14 आपका क्या है, तद्भव शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, तुरंग या बाजी। तो आप जानते हैं घोड़ा का क्या होता है, घोटक। गोधूम का उपयुक्त तद्भव शब्द है, तो आप जानते हैं गोधूम का गोत, गोंद, गेहूं या गोह। तो गोधूम का क्या होता है, गेहूं। निम्न में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, 15 या पंगत। तो आप जानते हैं इसमें क्या है, पंक्ति क्या है, तत्सम शब्द है। और आप जानते हैं कि मैंने कहा है जब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो देखिए जो शब्द बोलने में ज़्यादा कठिन हो वह क्या होता है, तत्सम। निम्न में तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई और यौवन। तो आपको याद आ रहा होगा जहाँ ज होता है वह तद्भव होता है, जहाँ य होता है वह तत्सम होता है, तो क्या होगा, यौवन। निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए बलवान, बाज, चमचा या आसमान। तो आप जानते हैं चंद्र बिंदु मिल गया, तो यह आपका क्या होगा, तद्भव। चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुर्थ, चतुष्क या चतुष्काष्ठ। ठीक। आप जानते हैं इसका क्या होगा, चतुर्थ होता है। निम्न में तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी या वानर। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा, आप तो इसका आपका होगा गयंद। यह क्या है, तद्भव शब्द है। हस्ती का तत्सम रूप है, तो हस्ती का तत्सम रूप दोस्तों होता है हाथी। ठीक। हाथ, हार, हंसी ये सब इसके तत्सम रूप नहीं हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे तद्भव शब्द होना चाहिए,
क्योंकि आप जानते हैं हस्ती क्या होता है, तत्सम होता है, और इसका तद्भव क्या होता है, हाथी होता है। फिर इसके बाद अगला है आपका, निम्न में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या दाढ़ी। तो आपका क्या हो जाएगा, दाढ़ी शब्द आपका क्या है, तद्भव शब्द है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा होगा, सटिका। बारात का तत्सम रूप है, तो बारात का हम लोगों ने पढ़ा था वर यात्रा होता है, बर्रात, बारात, बात, ये सब नहीं होता। मोती का तत्सम रूप है मोती, मौक्तिक, मुक्तक या कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम रूप होता है तो मृत्तिका, मट्टिका, मिट्टी का, मट्टी। तो यह क्या होता है, मृत्तिका। निम्न में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। तो तत्सम कौन सा होगा, इसमें बोला है तद्भव शब्द कौन सा है। तो आप जानते हैं पूछा क्या है, उलूक, और पूछा है कूप, और फिर पूछा है ओझा, और फिर पूछा है, इसमें ओझा आपका होगा। निम्न में से एक शब्द तत्सम है सपूत, सरीसृप, सांकल या साझ। तो इसमें आपका क्या होगा, सरीसृप। निम्न में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तो आप जानते हैं घर आपका क्या है, तद्भव शब्द है। अखरोट का तत्सम शब्द है अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षयवाट। तो आप जानते हैं अखरोट का क्या होता है, अक्षोट। निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है महूक और इसका महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आर्द्रक, अदरक, और ईख, इक्ष। तो ये क्या होगा, आर्द्रक का अदरक। ठीक। निम्न में से तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, और वरिष्ठ, कनिष्ठ। इसमें आपका सी वाला गलत है, कपूत का कुपुत्र होता है, सपूत नहीं होता। इनमें से तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह है इच्छिका, छाछ, ईख का इक्खु, उद्वर्तन का उबटन, और गोमय का गोबर। तो ये आपका पहला वाला ही क्या है, तो इसमें आपका पहला वाला गलत है या अशुद्ध है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, आर्द्रक का गीला, आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना। तो पहला वाला गलत है, आर्द्रक का अदरक होता है, गीला नहीं। निम्न में से तत्सम तद्भव शब्द का गलत युग्म है सुघट्ट का सुघड़, ज्ञात्री गृह का नैहर, पण्यशालिक का पंसारी, प्रतिवेशी का मवेशी। तो ये आपका यही वाला गलत है, चौथा वाला प्रतिवेशी का मवेशी। आवा का तत्सम रूप है, आवा का होता है आपाक। निम्न में से तत्सम तद्भव शब्द है भंडार, कुक्कुर, कटुक या मयंद। तो आप जानते हैं इसमें तद्भव शब्द मयंद होगा। ठीक। इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द शुद्ध युग्म है श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकती, कंघी, मिष्ट का मीठा। तो इसमें शुद्ध युग्म पूछ रहा है तो अरहट। इसमें दोस्तों आप लोग का कंकती का कंघी सही है। उच्छ्वास का तद्भव रूप होगा, उच्छ्वास का क्या होगा, उश्वास। क्या होगा, उश्वास। निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख,
अर्घट रहट और मिष्ट का मीठा, तो ये वाला आपका सही है तीसरा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मातृका, कृतिका, लतिका या बत्ती? तो इसका होता है बत्ती। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो गोत्र का होगा गोत, वंश, खानदान या गोद, तो ये आपका होता है गोत। इसके बाद उलाहना का तत्सम रूप होगा उपालंब। सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा या श्रृंग, तो आप जानते हैं सिंघाड़ा का होगा ये सिंघाड़ा। निम्न में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत या सूत, तो इसमें आपका तत्सम शब्द है गोपाल। भभूत का तत्सम शब्द है, तो ये होता है विभूति। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक या पिटारा, तो आप जानते हैं इसमें आपका इसका होगा पिटारा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दही, जीर्ण, गयंद या ग्राहक, तो ये जीर्ण आपका तत्सम शब्द है। अगहन का तत्सम रूप होगा अग्रहायण। फिर है निम्न में से तत्सम शब्द है उछाह, उजला, उल्लू या ओष्ठ, तो ये होगा ओष्ठ। परिवा का तत्सम रूप है परवा, परिवा, प्रतिपदा या पड़ीना, तो ये प्रतिपदा होता है। निम्न में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य और पर्यंक, पलंग, तो ये सही युग्म है पर्यंक और पलंग। निम्न में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर या उच्च, तो इसमें आपका आंसू तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला या खजूर, तो ये क्या होगा कैथा। चबूतरा का तत्सम रूप है चरबूतरा। और फिर निम्न में से एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन, तो आपका क्या होगा पूंजी। तो इस तरह से आज हमारा बस इतना ही प्रैक्टिस सेट। कल इसका एक और बढ़िया प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे लगभग 150 प्रश्नों का, और प्रीवियस ईयर्स के लगभग सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। बार बार इसे रिवाइज करें, पहले के 2 वीडियो को रिवाइज करें, और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज से ही करंट अफेयर्स की क्लास को। धन्यवाद, नमस्कार।